Students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School. So we were discussing our chapter decimals in 7th class and we are solving is last exercise of this chapter, and we already solved question number 1, 2, 5 and 7 and 8. So now we are going to solve question number 6. Question number 6 of exercise 3.5. After that in next video वी विल सॉल्व और न्यू चैप्टर. बच्चों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है. राहुल हैज़ टू कवर 3 किलोमीटर इन ए साइकिल रेस. राहुल को कितना कवर करना है? 3 किलोमीटर इन साइकिल रेस. ही हैज़ ऑलरेडी कवर्ड 2 किलोमीटर. द सर्कमफेरेंस ऑफ द टायर ऑफ द साइकिल इज 2 मीटर. बच्चों ध्यान दो, टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करनी है राहुल को? टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है? 3 किलोमीटर. राहुल, नेम ऑफ द स्टूडेंट और पर्सन राहुल. टोटल डिस्टेंस 3 किलोमीटर. ऑलरेडी कवर ऑलरेडी कितना कवर कर चुका है बच्चों? 2 किलोमीटर. ठीक है, साइकिल से. एंड जो सरकमफेरेंस है वो टायर का कितना है बच्चों? सरकमफेरेंस ऑफ टायर कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? 2 मीटर. क्या कह रहे हैं? हाउ मेनी टर्न्स ऑफ द टायर. अब बता रहे हैं हाउ मेनी टर्न्स ऑफ द टायर आर नीडेड टू कवर द डिस्टेंस लेफ्ट. जो डिस्टेंस बाकी रह गया है उसको कवर करने के लिए टायर कितने चक्कर लगाएगा, कितने टर्न्स लगाएगा. बहुत अच्छा और बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिए. यस, कैमरा इज वर्किंग फाइन. बच्चों ध्यान दीजिए, टोटल डिस्टेंस राहुल को कितना कवर करना है? 3 किलोमीटर. अब कह रहे हैं उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? 2 किलोमीटर ऑलरेडी कवर कर लिया. हाउ मेनी टर्न्स ऑफ द टायर. ठीक है, अब बच्चों ये बताओ डिस्टेंस कितना रह गया? पहले डिस्टेंस, या इधर लिख लो रिमेनिंग डिस्टेंस. रिमेनिंग डिस्टेंस कितना रह गया सर? 3 किलोमीटर टोटल था, 2 किलोमीटर इसने कवर कर लिया, 1 किलोमीटर रह गया. इज इट क्लियर? कितना डिस्टेंस अब उसको कवर करना है? 1 किलोमीटर. या मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? 1000 मीटर, क्योंकि हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं और किलोमीटर में 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर में. इज इट क्लियर बच्चों? अब उन्होंने क्या कहा? हाउ मेनी टर्न्स ऑफ द टायर रिक्वायर्ड. कितने टर्न्स लगेंगे उस टायर को? तो सपोज करो जैसे 1000 मीटर टोटल डिस्टेंस है, तो उस टायर को कितने बार आप घुमाएंगे कि आपको टर्न्स मिल जाए. तो बच्चों क्या होगा? सपोज करो ये टायर है आपका, ऐसे यही मान लो. तो ये टायर जैसे ये एक राउंड में जितनी डिस्टेंस चलेगा, फिर 2 में, तो ऐसे कितने राउंड लगेंगे उसको 1000 मीटर. तो हम क्या करेंगे सर? टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील. हम टोटल डिस्टेंस में उस टायर के सरकमफेरेंस को डिवाइड कर देंगे. दीज विल बी द नंबर ऑफ टर्न्स. तो आप लिखोगे नंबर ऑफ टर्न्स बाय व्हील टू कवर 1 किलोमीटर डिस्टेंस. बच्चों 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए उसे कितने टर्न्स लगेंगे? सर फॉर्मूला क्या लिखेंगे? टोटल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर करना बाकी है इसे, अपॉन सरकमफेरेंस ऑफ टायर. इज इट क्लियर बच्चों? टोटल डिस्टेंस से कितना कवर करना है? 1 किलोमीटर अपॉन सरकमफेरेंस कितना था टायर का? 2 मीटर. बच्चों दोनों सेम यूनिट होनी चाहिए, तो आप किलोमीटर को मीटर में लिख लेंगे. 1000 मीटर अपॉन 2 मीटर. कितना आ गया आपका यहाँ से? 500. देखो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया. 2 विल डिवाइड 1000. इट मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ जाएंगे? 500. देयरफॉर नंबर ऑफ
टर्न्स विल बी इक्वल टू 500। बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए व्हाट यू विल डू, अगर नंबर ऑफ टर्न्स पूछे टायर के व्हील के, टोटल डिस्टेंस अपॉन जो भी डिस्टेंस कवर करनी थी, उसने बोला था अब जो रिमेनिंग डिस्टेंस है 3 किलोमीटर ऑलरेडी हो गया, टोटल डिस्टेंस था 3 किलोमीटर, ही ऑलरेडी कवर 2 किलोमीटर, इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ टायर फॉर 1 किलोमीटर डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस 1 किलोमीटर अपॉन सर्कमफेरेंस ऑफ द टायर विच इज गिवन 2 मीटर। आपसे पूछे थे व्हाट विल बी द सर्कमफेरेंस ऑफ टायर, क्या होगा फॉर्मूला सर 2πr होगा, बिकॉज टायर कैसा होता है हमारा सर्कुलर होता है एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 2πr एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल πr²। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बच्चों ध्यान दीजिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आज ही आपका चैप्टर कवर हो जाएगा इसी वीडियो में। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 1 और 2 हो गया। अब हम देख लें क्वेश्चन नंबर 4 वाला। ठीक है बच्चों ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ए शॉपकीपर बॉट ए टीवी सेट फॉर, कितने का लिया उसने टीवी सेट, बॉट बोल दो या कॉस्ट प्राइस बोल दो आप, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी सेट कितना हो गया, उसको कितने में बॉट किया उसने, 34,578। आगे क्या करें, एंड सोल्ड इट एट प्रॉफिट ऑफ, बच्चों उसने उसको सेल भी कर दिया तो उसको प्रॉफिट कितना मिला, वो क्वेश्चन में गिवन है। प्रॉफिट हो गया आपका 4365.87 रुपीज़। इज इट क्लियर बच्चों। अब क्वेश्चन क्या करें, व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टीवी सेट, तो उन्होंने बोला इस टीवी सेट का सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो बच्चों सेलिंग प्राइस होता है आपका कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, अगर लॉस हो जाता है तो हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस प्राइस। ठीक है, इज इट क्लियर। अब उसके बाद भी पूछा फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 34 सच टीवी। What we will do now, first we will calculate the selling price for 1 TV set, then after we will multiply this by 34 because question is also looking for selling price of the 34 such TV sets. Is it clear? तो आप लिखेंगे यहाँ पे selling price which is also known as S.P, लिख देता हूँ selling price। कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस बच्चों, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। बच्चों कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 34,578 प्लस 4,365.87, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट। दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो वो हमारा प्राइस क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो आप इन दोनों को ऐड कीजिए, ऐड करेंगे, आगे है 4365.87। बच्चों 8 और 7 15, 8 और 7 15 और 1 16, अगेन 5 और 1 6 6 8 8 3, कितना हो गया बच्चों 388, सॉरी ये हमने 4008 हो गया ना। तो बच्चों हमारा इसको ऐड करने पे आएगा 38,866.65 रुपीज़, ये आ गया। तो उन्होंने प्राइस किसका पूछा है 34 सेट का, कितने सेट का पूछा है बच्चों, तो आप इसको 34 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लिखेंगे SP सेलिंग प्राइस फॉर, कितने सेट्स के लिए पूछा है 34 सच टीवी सेट्स। बच्चों 1 का प्राइस कितना है 38,866.65
इंटू 34। बच्चों आप जो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। मल्टीप्लाई आप ही को करना है। इज इट क्लियर बच्चों? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज विच इज अगेन इजी क्वेश्चन बट वेरी लेंथी क्वेश्चन। सो नाउ we are going to solve this lengthy question. I will give the brief and you will multiply 8 home because when अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो इसमें 1 hour लग जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों? जस्ट लेट मी चेक द कैमरा। यस, कैमरा इज वर्किंग फाइन। बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड, ए मैन बाइज 13.23 kg ऑफ वन टाइप ऑफ राइस फॉर 30 rupees per kg एंड 15.45 kg of another type of rice for some rupees per kg। बच्चों क्या हुआ? एक मैन है, उसने 2 टाइप्स के राइस लिए, तो दोनों का अलग अलग रेट मेंशन है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, 13.23 kg ऑफ राइस, और इनके लिए जो बच्चों रेट है वो कितना है? 1 kg का रेट लिख रहा हूँ, वो है ₹30 पर kg। जो सेकंड वाले राइस थे वो उसने कितने लिए? 15.45 kg ऑफ राइस। एंड सेकंड वाले में बच्चों रेट ऑफ क्या है? रुपीस कितना है? 67.99 पर kg। इट मीन्स ये वाले अच्छे चावल होंगे, महंगे वाले हैं। आगे देखो क्या कह रहा है, फिर आगे उसमें क्वेश्चन क्या बोला है? इफ़ ही मिक्स दैम, अब वो उन दोनों राइस को लाके मिक्स कर देता है, एंड मैक्स पैकेट, उनके फिर से वो पैकेट बनाता है सेलिंग के लिए। तो क्या कह रहे हैं? ईच कंटेनिंग, अब वो जो उसने पैकेट्स बनाए आफ्टर मिक्सिंग जो पैकेट्स आए, पैकेट्स का मास क्या गिवन है बच्चों क्वेश्चन में? वो गिवन है 3450 ग्राम। इज इट क्लियर? ऑफ राइस। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ मेनी सच पैकेट ऑफ राइस आर देयर एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ। तो वो पूछ रहे नंबर ऑफ पैकेट्स, हमसे क्या पूछ रहे हैं? नंबर ऑफ पैकेट्स एंड प्राइस ऑफ ईच पैकेट। ये पूछा क्वेश्चन में बच्चों, हाउ मेनी सच पैकेट्स ऑफ राइस आर देयर एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच पैकेट। जस्ट बच्चों लेट मी चेक द कैमरा, फोकस ऑफ द कैमरा। यस, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। बच्चों क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ही बॉट द 2 टाइप्स ऑफ राइस, देयर मास एंड देयर रेट गिवन, पर केजी रेट गिवन। अब वो क्या करता है? इन दोनों राइस को मिक्स कर देता है, फिर से उनके पैकेट बनाता है, और कितने पैकेट बनाता है हमें नहीं पता, बट मास ऑफ द 1 पैकेट इज गिवन। एक पैकेट में कितना आता है? 3450 ग्राम। तो वो क्या कह रहे हैं? कितने पैकेट्स हो गए? तो बच्चों कैसे आएंगे टोटल पैकेट्स? सर मैं टोटल वेट निकालूंगा पहले, ठीक है? जैसे इन दोनों को मिक्स कर लूँगा, कहाँ गया ये रहा, इन दोनों का मैं टोटल करूँगा, ठीक है? और टोटल करने के बाद मैं क्या करूँगा? इसका डिवाइड कर दूँगा, तो मुझे नंबर ऑफ पैकेट्स मिल जाएंगे। तो देखिए बच्चों, ये केजी है, अगर मैं इसको ग्राम में चेंज करूँगा, या एक काम करता हूँ मैं टोटल राइस को केजी में ही निकाल लेता हूँ, फिर उसको ग्राम में निकाल लेंगे। टोटल राइस इन केजी। तो बच्चों टोटल राइस कितना आ जाएगा? मैं इन दोनों का क्या कर दूंगा? सम कर दूंगा। तो इन दोनों का सम करूंगा तो कितना आएगा? आप साइड में सम कर लीजिए। कुछ बच्चे शॉर्टकट के चक्कर में रॉन्ग कर देते हैं, बट आपको अच्छा है अगर कैलकुलेट फास्ट कर सकते हैं। 5 और 3 8, 4 और 2 6, 5 और 3 8। तो बच्चों कितना आ गया? 28.68 kg आ गया आपका। इज इट क्लियर? कितना आ गया आपका? kg। अगर आप इसको ग्राम में चेंज करना चाहें तो kg से ग्राम में जा रहे हैं, मतलब छोटी यूनिट में जा रहे हैं, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, into 1000। इट मीन्स कितना आ जाएगा? सर 2 0 से तो 2 डेसिमल गया,
28,680 ग्राम। तो 2868 आ गया, एक जीरो एक्स्ट्रा आ गया, 28,680 ग्राम। इज इट क्लियर बच्चों? इसका मतलब क्या हुआ, ये वो टोटल हमारे पास मास ऑफ द राइस है जिसके हमें पैकेट्स बनाने हैं, एंड एक पैकेट का वेट भी गिवन है बच्चों, यहाँ पे गिवन है। तो हम क्या निकालेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ पैकेट्स। बच्चों नंबर ऑफ पैकेट्स कितने आ जाएंगे सर? टोटल मास कितना है 286.80 अपॉन, ये आपका टोटल राइस है, अपॉन राइस इन वन पैकेट, वो कितना है 3450। इन दोनों का बच्चों डिवाइड करेंगे तो आपको नंबर ऑफ पैकेट्स मिल जाएंगे। तो आप इसको डिवाइड करेंगे 345 अपॉन 2868। ठीक है, अब देखिए कितने बार डिवाइड हो रहा है सर? बच्चों फटाफट बोलो, क्या 8 टाइम डिवाइड हो रहा है? हम चेक करते हैं। 8 5 जा 40, 8 4 जा 32 और 4 36, 8 3 जा 24 और 3 27, 8 0 1, ये आ गया। अब यहाँ डेसिमल लगा लेंगे, अब जीरो लगा लेंगे यहाँ पे। तो कितने टाइम जाएगा? आई थिंक 3 टाइम जाना चाहिए। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और एक 13, 3 3 जा 9 और 1 10। तो बच्चों ये यहाँ पे रिमाइंडर आ गया आपका 45। ठीक है, इट मीन्स अप्रोक्सीमेट डेसिमल के बाद में हमने तो यहाँ पे नंबर ऑफ पैकेट कितने मिलेंगे आपको 8.3 पैकेट्स। अब बच्चों आपसे प्राइस पूछा गया है, ठीक है, ईच पैकेट का प्राइस। तो बच्चों पहले तो हमें टोटल प्राइस निकालना पड़ेगा राइस का, अरे हाँ या ना? तो टोटल प्राइस कैसे निकलेगा सर? देखो यहाँ से निकलेगा, इन दोनों से निकलेगा। टोटल प्राइस कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों? टोटल प्राइस ऑफ राइस। हम यहाँ से टोटल प्राइस निकालेंगे, फिर 1 kg का प्राइस निकाल लेंगे और फिर इतने kg का प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दो, राइस प्राइस का कितना आएगा सर? पहले तो उन्होंने 13.23 kg लिया और उसका रेट क्या था पर kg का 30। सेकेंड टाइप के राइस थे सर 15.45 इनटू, यहाँ पे कितना kg है और रेट क्या था 67.99। बच्चों ये टोटल प्राइस आएगा आपका, यहाँ से कितना प्राइस आएगा? टोटल प्राइस आ जाएगा। टोटल प्राइस आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे घर पे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी टोटल अमाउंट आएगा वो आपका टोटल प्राइस आ जाएगा। और वो टोटल प्राइस कितने kg का आएगा? इन दोनों का सम कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों का सम करके उस टोटल प्राइस में डिवाइड करेंगे तो आपको 1 kg का प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, और जब 1 kg का मिल गया तो यहाँ कितने kg है? 3.45। तो टोटल प्राइस में आप क्या करेंगे, यह आपका टोटल प्राइस आ जाएगा। फिर प्राइस ऑफ 1 kg करेंगे हम, प्राइस ऑफ 1 kg राइस कितना आ जाएगा? टोटल प्राइस, ये घर से आपको कैलकुलेट करना है बच्चों, टोटल प्राइस अपॉन टोटल राइस। जैसे टोटल प्राइस आपका आ गया x, जो भी ये कैलकुलेट करने पाएगा, ये आएगा आपका टोटल प्राइस, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, अपॉन टोटल राइस कितना है 13.23 प्लस 15.45। बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सम करके यहाँ पुट करोगे और इसका डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 1 kg का प्राइस मिल जाएगा। किसका मिल जाएगा? प्राइस ऑफ 1 kg राइस। और जो भी प्राइस आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप बच्चों? 3.450 से, क्योंकि ये कितना kg है, kg में चेंज करोगे 1000 से आएगा, इंटू 1 kg प्राइस ऑफ राइस। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आपको मल्टीप्लाई खुद को करना है। इज इट क्लियर बच्चों? आई होप आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, कैलकुलेशन भी इसमें थोड़ा टफ हो रहा है। देखो पॉइंट्स में कैलकुलेशन मैं इसीलिए नहीं कर रहा हूँ कि इसके कैलकुलेशन में करूँगा तो 20 मिनट्स का वीडियो और बन जाएगा, और कैलकुलेशन इज़ द सिंपल प्रोसेस है, आप घर पे सोल्व करेंगे। और देखो क्या किया, टोटल प्राइस ऐसे आएगा, टोटल प्राइस में नंबर ऑफ kg कितना है राइस का, दोनों का सम करके डिवाइड करेंगे तो 1 kg राइस का प्राइस आ जाएगा। हमें इसका प्राइस चाहिए, क्यों? बिकॉज 1 पैकेट कंटेंट 3.450 kg। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ आएगा। इन नेक्स्ट वीडियो
Now what is the homework? You will complete all the exercise with the workout exercise as well. After this innings, this 3.5 exercise, you will see a exercise named with workout exercise. And in our upcoming videos, we are going to discuss about your new chapter, that is, I think, I don't know the name of the chapter. Then we will proceed to next chapter and you will practice more and more. Solve these questions like word based problem and practice many questions related to the unit conversion. Till then, bachcho, thank you. Have a nice day.